आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वीक है। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। गौतम गंभीर पर बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। गौतम गंभीर के साथ साथ रोहित शर्मा, विराट कोहली पे भी बहुत बड़ा सवाल। और ये सवाल इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से भारत ने हाल में घरेलू सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ जो प्रदर्शन किया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जाकर के जो प्रदर्शन किया, ये प्रदर्शन भारत के लिए काफी निराशाजनक रहा। प्रदर्शन को देख करके जो फैंस है, जो समर्थक हैं, उन्होंने काफी आलोचना की। गौतम गंभीर को भी अब इस आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, वो भी इस आलोचना के शिकार है। उसके पीछे वजह यह है क्योंकि जब आपकी कोचिंग में टीम इंडिया का ये दुर्दशा हुआ, ये स्थिति हुई, तो आपके फैसले पर सवाल खड़े हुए। जो आप फैसले ले रहे थे उस पर सवाल खड़े हुए। आनंद फाउंड में जो आप स्ट्रेटजी बना रहे थे उस पर सवाल हो रहे हैं। एक तरफ ये बात भी सच है कि जो आपके पुराने खिलाड़ी, वो चाहे गौतम गंभीर के कोचिंग में विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, केएल राहुल हो, ऐसे जो भी खिलाड़ी हैं जो अनुभव रखते हैं, उन खिलाड़ियों का बल्ला नहीं चलना भी इस पूरे टूर्नामेंट में इससे बड़ा कारण रहा, एक बड़ी वजह रही है। लेकिन इस वजह से आपके पास सोल्यूशन नहीं होता। अगर इनका बल्ला नहीं चल रहा तो क्यों नहीं चल रहा, रन नहीं बना रहे तो क्यों नहीं बना रहे, इनको लेकर के आपकी स्ट्रेटेजी क्या, आगे की प्लानिंग क्या है? क्योंकि आप ऐसे तो मुकाबले हारते चले जाएंगे। और फिलहाल में स्थिति ये हो गई कि आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के रेस से बाहर हो। अब इसी को लेकर के मोहम्मद कैफ ने गौतम गंभीर को लेकर के बड़ी बात कही है। जो बात कही है गौतम गंभीर को लेकर के, कैफ ने शायद ये बात गंभीर को नागवार गुजरे, शायद इस बात से वो इत्तेफाक ना रखे और इस बात से वो शायद उनको मायूसी भी लगे कि कैफ ने ऐसी बात कही। पर जो बात कैफ ने कही है, वो बात कैफ ने बिल्कुल 100% सही कही है। क्योंकि भाई स्थिति ये तो है। अब क्या कहा कैफ ने, पहले वो जान। मोहम्मद कैफ ने कहा है कि गंभीर की कोचिंग और रणनीतियों पर बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि उस मुकाम पर अभी वो गंभीर नहीं पहुंचे हैं कि विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ियों की तकनीकी दिक्कतों को सुधार सके। वो उनका अभी लेवल नहीं। एक इंटरव्यू दे रहे थे, उस समय उन्होंने कहा कि एक अच्छा कोच वही होता है जो रणनीतिक रूप से मजबूत हो और सही समय पर सही फैसले ले सके। टीम चयन के मामले में गौतम गंभीर के फैसले अक्सर सही साबित नहीं हुए। विराट कोहली की तकनीकी समस्याओं को हल करना गंभीर के लिए मुश्किल है। उन्हें अभी अपने कोचिंग कौशल को सुधारने के लिए समझ चाहिए। मोहम्मद कैफ ने गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा जो हुआ वो हो चुका है, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ घर में 3 टेस्ट हारने और ऑस्ट्रेलिया में हुई रणनीतिक गलतियों पर गंभीर को साफ साफ जवाब देना चाहिए था। यही नहीं, हो सकता है कि आप सवालों से बचते हो। अब ऐसे में ये साफ तौर पे ये सवाल तो बड़ा है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके जवाब दे, सवाल से बच ले। आपके कोचिंग की जो कौशल क्षमता है ना, ये उस पर सवाल है। और इसीलिए कैफ ने ये बात कही कि अभी आप उस लेवल पे कोचिंग में नहीं हुए हैं कि आप लोगों की तकनीकी दिक्कतों को सुधार सके। आपके फैसले जो आपने लिए हैं वही इस हार में बड़ी भूमिका निभा। तो आपको अपने रणनीतिक जो फैसले हैं वो फैसले सोच समझ के लेना पड़ेगा। दूसरी बात इसके आगे ये है कि भारत को भी इंग्लैंड दौरे पर जाना है, वहां भी भारत को खेलना है मुकाबला। वहां की आपकी रणनीति क्या होती है, उसके साथ साथ भारत को चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है और उस चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के आप क्या रणनीति बना रहे हैं, किस खिलाड़ियों को लेकर जा रहे हैं। अगर ऐसी रणनीति आप बनाते हैं तो फिर भारत के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए मोहम्मद कैफ की बात बिल्कुल सही है कि आप कोचिंग के तौर पर उन चीजों पे, उन खामियों पे, उन दिक्कतों पे बात करिए, उसको सही फैसले की दिशा में, सही दिशा में फैसला लेकर के आगे की तरफ बढ़िए। नहीं तो ये चूक होती रहेगी और भारत पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुका होगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर होने के बाद भारत के पास जो बड़ा सीरीज है वो चैंपियंस ट्रॉफी है। अब देखना होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी में क्या फैसले भारत के कोच, कप्तान, मैनेजमेंट लेते हैं और किस रणनीति के साथ टीम इंडिया दुबई में खेल के लिए पहुंचती है। बहरहाल आप क्या कुछ सोचते हैं मोहम्मद कैफ के इस बयान से जो उन्होंने कहा गौतम गंभीर को लेकर के, क्या आप उनके इस बयान से सहमत हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।